अ फेलो ट्रैवलर मतलब सहयात्री, जिसके राइटर हैं A.G. गार्डिनर। इस लेसन में लेखक ने अपने व्यक्तिगत एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर किया है। एक रात को लेखक पैसेंजर ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। ट्रेन काफ़ी स्लो चल रही थी और लेखक को लग रहा था मानो यह यात्रा कभी समाप्त ही नहीं होगी। पहले डिब्बे में काफ़ी लोग थे, फिर एक एक करके वे सभी यात्री डिब्बे से उतरते गए। अब लेखक अपने डिब्बे में बिल्कुल अकेला था। उसे ऐसा लग रहा था कि अब वह अपनी पसंद की कोई भी चीज़ करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। उसने सोचा वह नाच सकता है, गा सकता है, अपने आप से कितनी भी लाउडली बात कर सकता है, अपने किसी काल्पनिक शत्रु से लड़ भी सकता है, क्योंकि वह जानता था कि काल्पनिक शत्रु से हारने का कोई भय भी नहीं है। उसने यह भी सोचा कि वो फर्श पर कंचे भी खेल सकता है और गोल्फ की प्रैक्टिस भी कर सकता है। उसने ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि वह जानता था उसे यहाँ रोकने वाला कोई भी नहीं है। लेखक काफ़ी देर तक ऐसे ही कई कामों के बारे में सोचता रहा, लेकिन उसने इनमें से कुछ भी नहीं किया। उसने केवल अपना अखबार रखा, एक सिगरेट जलाई और बैठ गया। जब लेखक अखबार पढ़ रहा था तो उसे अपने एक सही यात्री का अनुभव हुआ, जो कि एक मच्छर था। मच्छर ने बार बार लेखक को परेशान किया, जिससे लेखक को गुस्सा आ गया और उसने एक जज की तरह मच्छर को मौत की सजा सुना दी। लेखक ने कई बार प्रयास किया, परंतु वह हर बार मच्छर को मारने में असफल रहा। जब वह मच्छर को सजा ना दे सका तो उसने विचार किया कि मच्छर का भी अपना जीवन है और उसे भी जीने का उतना ही अधिकार है जैसे कि मनुष्य को है। अतः अब लेखक के व्यवहार में परिवर्तन आ गया। उसने मच्छर को मारने का विचार त्याग दिया। जब लेखक इन्हीं विचारों में खोया हुआ था, उसे कुली की आवाज सुनाई दी, जो कह रहा था, सर आपका स्टेशन आ गया है। जब लेखक रेलगाड़ी से उतरे तो उन्होंने देखा उनका सहयात्री मच्छर लैंप के चारों ओर फड़फड़ाता हुआ नाच रहा है। A.G. Gardner was traveling by a passenger train. It was moving at a very slow speed. It was a stopping train. It seems that the journey would never come to an end. According to A.G. Gardner, pleasant scene of freedom about being alone in a compartment, one can enjoy full freedom without restriction. He can feel the pleasure to do what he likes without any check. While traveling in a railway compartment, one can talk to oneself or quarrel with any imaginary person. One can sing, dance, play marble, or practice Goldstock. One could open and shut window.
While traveling alone in the compartment, author put down his paper, stretched his arms and legs, stood up, looked down of the window, lit a cigarette and began to read again. A. G. Gardner, fellow traveler, was a mosquito. He became aware of the presence of his fellow traveler when he was reading newspaper, and mosquito came and sit on his nose. The author thought that they were fellow travelers in the journey. He developed more distant relationship with his fellow traveler. He said that they were fellow mortals.